उसके बाद ही चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे तगड़ा डाउनफॉल शुरू हो कि 9 टीमें ये देखती हैं कि उनके चेन्नई से 2 मैच हैं या नहीं है, ताकि उनको 4 पॉइंट्स का फायदा मिल सके। कहां लीजेंड धोनी और कहां अब ये लैंडी ऋतुराज गायकवाड़ का नया दौर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, गाइस और मेरे बंधुओं, आज की इस वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे सीएसके एक टाइम इतना डोमिनेटिंग डिस्ट्रॉयर वाला टीम था, अभी उनका हालत क्यों खराब हुआ है। वैसे तो मैं आपको बता दूं, जब तक माही भाई कैप्टन थे, उनकी करियर की पीक में थे, तब सीएसके अनडिफीटेड, अनटचेबल, अनबीटेबल टाइप का कुछ था। बट अभी की हालत अगर आप देखोगे 2025-26 बहुत ही खराब हो चुका है। इतना हालत खराब है भाई, अब तो एरा गैरा नत्थु खेरा कोई भी टीम आगे सीएसके के भाई पेल देता है। तो भाई आज की इस वीडियो को मैं आप सभी मिलकर ध्यान से देखेंगे सीएसके की इतने डाउनफॉल के पीछे मेन रीजन क्या है। एक दौर था जब आईपीएल में ये कहावत कही जाती थी कि आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें 7 टीमें आपस में खेल करके ये डिसाइड करती हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स से फाइनल कौन खेलेगा। और आज हालात ये हो गए। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ। सीएसके का जो दबदबा था, जो ऑरा था, जो लेगेसी था एक टाइम पर, मतलब सभी टीम आपस में लड़ते थे क्योंकि फाइनल में उनको मिलता था सीएसके। मतलब सीएसके फाइनल में पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और अगर फाइनल में नहीं पहुंचता था भाई तो प्लेऑफ्स में तो उनका जाना कंफर्म ही था। बट रिसेंट दो क्या ही बोलूं भाई, 25-26 हालत बहुत ही भाई खिस्ता हो चुका है कि 9 टीमें ये देखती हैं कि उनके चेन्नई से 2 मैच हैं या नहीं है, ताकि उनको 4 पॉइंट्स का फायदा मिल सके। 2024 में जैसे कि T20 क्रिकेट का टेम्पलेट चेंज हुआ, उसके बाद ही चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे तगड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। हाँ भाई, इससे आपको एग्री करना पड़ेगा। सभी टीमों का एज ए प्लेयर, मतलब जब प्लेयर की चेंजेस होता है, ट्रांजिशन होता है, स्मूथली हो या रफली हो भाई, ठीक ठाक होता है। जैसे मुंबई का देख लो, मुंबई के अंदर भी ट्रांजिशन पीरियड आया है, बट इतना गंदा वाला भाई सीएसके वाला है नहीं। सीएसके ने इतने प्लेयर्स को खरीदा, रिलीज किया, फिर से लिया, फिर से खरीदा, बट अभी तक भाई क्या ही बोलूं, 24 के बाद उनका टाइम खराब ही चल रहा है। आने वाले टाइम में क्या देखते होता है, देखते भाई। 2024 और 2025 के सीजन ने तो जैसे सबकी बोलती ही बंद कर दी। कहां लीजेंड धोनी और कहां अब ये लैंडी ऋतुराज गायकवाड़ का नया दौर। ऊपर से 2025 में जो तमाशा हुआ उसे तो फैंस याद भी नहीं करना चाहते। भाई कोई याद नहीं करना चाहेगा, लेकिन फिर भी एक बता दूं, सीएसके ने 2025 में जो गिनी चुनी मैच जीते थे भाई, उधर माही भाई की कंट्रीब्यूशन था, इसकी वजह से जीते थे, नहीं तो उनका बेड़ा गर्क ही था। पॉइंट्स टेबल आप एक बार देख लो। टीम अपनी हिस्ट्री में पहली बार पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे, यानी एकदम लल्लू बन करके आखिरी नंबर पर रही। अब तो गली मोहल्ले से लेकर टीवी तक बस एक ही शोर है कि क्या आईपीएल की सबसे धाकड़ टीम का टाइम अब सच में खत्म हो गया है, या फिर ये बस पिक्चर अभी बाकी है वाला सीन है। भैया, अगर चेन्नई के इस लंका लगने वाली कहानी को समझना है तो पहले उस सेटिंग को समझना पड़ेगा जिसने इन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। चेन्नई का ये जो दबदबा था ना, वो कभी इस बात पर नहीं था कि उनके पास कागजों पर सबसे तगड़ी या एक्सप्लोजिव टीम थी, बल्कि असली खेल था तो वो सीएसके माइंड सेट और इस पूरी कायनात के 3 ही खलीफा, नो डाउट, एन श्रीनिवासन, थाला धोनी और हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा माहौल सेट करके रख दिया जहां लॉयल्टी और ओल्ड स्कूल प्लानिंग ही सब कुछ था। जहां दूसरी टीमें एक मैच हारते ही पागलों की तरह टीम में अंधाधुंध चेंजेस शुरू कर देती थी, वहीं चेन्नई ने हमेशा अपने खिलाड़ियों पर भरोसा दिखाया। उन्होंने अपने कोर ग्रुप को 5-6 साल तक चिपकाए रखा, जो आईपीएल जैसी लीग में किसी जादू से कम नहीं था। उससे जो एक माहौल बना था वो चेन्नई के क्रिकेट में वापसी के वक्त इतना काम आया कि टीम सीधे ट्रॉफी जीत गई। माहौल का नाम था एक्सपीरियंस ओवर एवरीथिंग। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुक कर एक बात बताइए, क्या आपको वाकई लगता है कि आईपीएल जैसी फास्ट लीग में एक्सपीरियंस हमेशा यंग टैलेंट पर भारी पड़ता है? क्यों? 3-4 साल पहले अगर देखोगे तब भी भाई सीएसके टीम ठीक था। मतलब उनकी ओपनिंग पेयर देख लो, मिडिल ऑर्डर के देख लो, और माही भाई तो फिनिश करने के लिए है ही थे। बॉलिंग डिपार्टमेंट भी ठीक ठाक था। इतना फास्ट फेज में जाता है सबका पावर प्ले, और सीएसके पावर प्ले में क्या करता है सभी को पता है भाई। 26 में उन्होंने बहुत सारे यंगस्टर के ऊपर इन्वेस्ट किया है, देखते भाई क्या होता है। 2018 का वो कमबैक साल याद है, जब 2 साल के बैन के बाद सीएसके वापस लौटी थी। ऑक्शन में उन्होंने शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ जैसे यंग ब्लड वाले खिलाड़ियों को पूरी तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया और उन प्लेयर्स पर पैसा लुटाया जो कि 30 की उम्र पार कर चुके थे। मीडिया और दूसरी टीमों ने इस डैड्स आर्मी का जम करके मजाक उड़ाया, बोले कि ये क्रिकेट टीम बना रहे हैं या रिटायरमेंट होम खोल रहे हैं। लेकिन भाई, इसी डैड्स आर्मी ने अगले 6 सालों में 3 बार ट्रॉफी जीतकर सबकी बोलती बंद कर दी। दूसरा, सीएसके की इस कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा उनके घर यानी चेपॉक स्टेडियम की मिट्टी में दबा था। वहाँ की पिच जो कतई धीमी थी,
और बॉल को ऐसा पकड़ती थी कि स्पिनर्स की तो चांदी हो जाती थी। भाई चेपॉक स्टेडियम के बारे में एक ही बात बोलना चाहूंगा, वो भाई सीएसके का गढ़ था, फोर्ट्रेस था भाई। मतलब सीएसके को सीएसके की होम ग्राउंड यानी कि चेपॉक में हराना इम्पॉसिबल जैसा टास्क था। अभी के टाइम में लास्ट 6 मैच अगर उठाओगे, सीएसके 6 में से 6 मैच हारा। अपने पीक टाइम में चेपॉक में चेन्नई को हराना मतलब लोहे की चने चबाने जैसा था। जडेजा और शुरुआत के सालों में अश्विन ने वहां की हवा और पिच के टर्न का ऐसा तगड़ा इस्तेमाल किया कि बाहर से आने वाले बल्लेबाजों का दम घुटने लगता था। अपने घर में इस जबरदस्त दादागिरी की वजह से होता ये था कि अगर सीएसके बाहर के मैचों में फुस भी हो जाती थी तो भी उनका टॉप 4 में पहुंचना लगभग फिक्स रहता था। उन्होंने अपने घर को ऐसा अजय किला बना लिया था जहां विरोधी टीम आती तो शेर बन के थी पर जाती एकदम ढेर होकर के थी। लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है जिसमें केवल एक बेसिक चीज, एक बेसिक कमी सब कुछ बयां कर जाती है। तो देखिए, जब आईपीएल शुरू हुआ तो टी20 क्रिकेट को इंटरनेशनल सर्किट में आए मुश्किल से 2 साल हुए थे और वनडे क्रिकेट ज्यादा खेली जाती थी। तो उस दौर में टी20 क्रिकेट पर वनडे क्रिकेट का असर था, इसलिए आपको हर मैच में 200 प्लस का स्कोर नहीं दिखता था। और चेन्नई के पास ऐसे खिलाड़ी थे उस दौर में जो वनडे फॉर्मेट में थोड़ा सा अच्छा स्ट्राइक रेट रखते थे, चाहे वो हेडन हो, माइकल हसी या फिर खुद एमएस धोनी। और भाई इस टीम को आज जब एरा था भाई, क्या बोलो, जो नाम आप उठाना चाहते उठा लो। मैथ्यू हेडन, माइकल हसी, सुरेश रैना एंड मुताया मुरलीधरन। भाई अभी भी चेजिंग की टाइम सुरेश रैना का वो पारी अभी सभी को याद है ना, पंजाब के खिलाफ इतना तेज दरर पारी आया था सुरेश रैना का, भाई क्या ही बताऊं। हेडन का भाई एक खौफ था दूसरी टीम के अंदर कि इस बंदे को कैसे आउट करो, ये बंदा तबाही मचाएगा। और अभी हालत भाई खुद एमएस धोनी। लेकिन पिछले 2 या 3 सालों में टी20 क्रिकेट इतना हावी हो चुका है कि वनडे में उसका असर दिखने लगा है। अब आप वनडे में तेज खेलने वाले खिलाड़ियों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो टी20 में भी तेज खेलेंगे। तो आपको टी20 वाले प्लेयर्स के हिसाब से टीम बनानी पड़ती है और चेन्नई सुपर किंग्स ने यहीं पर सबसे बड़ी गलती की। बाकी जो और भी छोटी बड़ी गलतियां उन्होंने की हैं, आइए उनकी भी बात करते हैं। 2024 का सीजन जब शुरू हुआ तो इसे एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर सामने रखा गया। टीम की सबसे बड़ी ताकत, चार्म, एमएस धोनी ने टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक एक रात पहले कप्तानी की चाबी ऋतुराज गायकवाड़। हालांकि शुरुआत तो एकदम बिंदास रही और टीम ने अपने जानी दुश्मन आरसीबी को पहले मैच में धो डाला। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, टीम की प्लानिंग और मिडिल ऑर्डर के इंटेंट में कमियां दिखने लगी। फिर आई वो रात जब चेन्नई का पूरा साम्राज्य हिल गया। 2024 में अनरियल डाउनफॉल सबसे बड़ी कहानी 18 मई को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में लिखी गई। ये मैच असल में करो या मरो जैसा नॉकआउट मुकाबला था, जहां आरसीबी को प्लेऑफ का टिकट कटाने के लिए सभी भाई को ये मैच याद होगा भाई। और वो बॉलर भाई हमारे जो रिंकू सिंह ने 5 छक्के मारे था, यश दयाल भाई छक्का माई भाई ने उस दिन भी मारा, बट बॉल चला गया स्टेडियम की बाहर, नया बॉल डाला गया मैच में और देख लो भाई उसके बाद मैच हारा सीएसके ने। लेकिन मैच हारना जितना भाई होता ही रहता है, बट उसके बाद जो रियल डाउनफॉल देखने को मिला सीएसके का, भाई अभी भी सीएसके को उधर से रिकवर नहीं कर पाया भाई सीएसके। लेकिन धोनी के आउट होते ही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और सीएसके 5वें नंबर पर रह गई, यानी प्लेऑफ का सपना बस एक कदम दूर रह गया। ईमानदारी से बताना, उस रात जब धोनी आउट हुए क्या आपने भी टीवी बंद कर दिया था? क्योंकि हम सबको पता था कि माही गया तो गेम गया। यहाँ से समझ में आया कि चेन्नई के पास वो टीम और वो माइंडसेट नहीं है जो 200 प्लस को जीत चेज कर सके। 2026 आ गया है और कप्तान साहब तो आज भी 2008 वाली आईपीएल खेल रहे हैं। पंजाब के खिलाफ अपने घर में वो 120 वाला स्ट्राइक रेट रखते हैं। सीएसके आखिरी 6 ओवर्स में 79 बनाती है, फिर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 20 रन शॉर्ट रहेगा और वो 20 रन गायकवाड़ के बल्ले से निकलने चाहिए थे। आयुष मात्रे जैसा 19 साल का लौंडा तुमसे अच्छी टेक्निक के साथ खेल लेता है और तुम्हारा बल्ला ही नहीं चल रहा है। अच्छा जी, अब आओ अगले साल में यानी 2000। और भाई सीएसके की गलती है भाई, सीएसके की गलती है। ऋतुराज गायकवाड़ जैसा प्लेयर भाई मेरे को नहीं लगता कि ओपनिंग में भेजना चाहिए। संजू सैमसन के साथ आयुष मात्रे को भेजो। हालांकि आयुष मात्रे ने अपना झलकी दिखा दिया था कि वो क्या कर सकता थे 2025 की भाई लीग स्टेज की आखिरी मैचेस में, लेकिन उसके बावजूद सीएसके की मैनेजमेंट को क्या ही बोलो। इस साल की ओपनिंग पेयर अब देख लो, आयुष मात्रे तो है नहीं, वो नंबर 3 पे। यंगस्टर नया बंदा भाई एकदम खोलता खून उस बंदे को दे दिया है नंबर 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर। और हमारे संजू सैमसन के साथ ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग कर रहा है और ऋतुराज गायकवाड़ का भाई स्ट्राइक रेट अब खुद चेक कर लेना, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा भाई। जो सीएसके के लिए पूरी तरीके से तबाही लेकर के आया। अपने सुनहरे इतिहास में पहली बार चेन्नई पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर जा गिरी। चेपॉक का वो किला जो कोई फतह नहीं कर पाया था, वो पूरी तरह
तहस नहस हो गया क्योंकि टीम अपने ही घर में 5 मैच हार गई। लेकिन इस बर्बादी की कहानी मेगा ऑक्शन में ही लिखी जा चुकी थी। गायकवाड़, जडेजा, पथिराना, दुबे और धोनी को रिटेन करने के बाद मैनेजमेंट के पास 55 करोड़ रुपए का तगड़ा बजट था, लेकिन उन्होंने टी20 के नए और एग्रेसिव स्टाइल की जगह ओडीआई के स्पेशलिस्ट को चुना। उन्होंने रविचंद्रन अश्विन जैसे बढ़ती उम्र के खिलाड़ियों को 9 करोड़ 75 लाख रुपए में वापस ली और डेवन कॉनवे और सचिन रविंद्र की उसकी भी जोड़ी पर ही अड़े रहे, जो 220 प्लस वाले इस नए दौर के ताबड़तोड़ क्रिकेट में पूरी तरह फ्लॉप नजर आए। कप्तानी का झोल और चोटों ने रही सही कसर पूरी कर दी। ऋतुराज गायकवाड़ 20 सीजन में कोहनी की चोट की वजह से बाहर हो गए, जिसे 43 साल के एमएस धोनी को मजबूरी में वापस कप्तानी संभालनी पड़ी। हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग की फ्रस्ट्रेशन भी सामने आ गई जब उनसे पूछा गया कि क्या पुराने तरीके से क्रिकेट खेलना अब आउटडेटेड हो गया है, तो उन्होंने इसे एक फालतू सवाल बता दिया, जबकि बाद में उन्होंने चुपके से दबी आवाज में ही सही लेकिन मान ही लिया कि पावर हिटिंग के इस दौर में टीम खुद को बदलने में थोड़ी सी पीछे रह गई है। थोड़ी, अरे पूरी दुनिया की सभी टीमों में लास्ट में है भाई, इससे तो आपको एग्री करना ही पड़ेगा। उनका खेलने का तरीका और जो भी 2025 में उन्होंने किसको लिया, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी और उसके साथ दीपक हुड्डा। मतलब डूबते जहाज पे कौन भाई पैसा इन्वेस्ट करता है मेरे को पता नहीं भाई, लेकिन सीएसके मैनेजमेंट भाई, सीएसके छक्के लगाने के मामले में तो फ्लेमिंग साहब का कहना है कि थोड़ी सी पीछे रह गई। वाह, वैसे आपको क्या लगता है, चेन्नई वाकई थोड़ी पीछे या उनका पूरा सिस्टम ही बहुत पीछे आउटडेटेड हो चुका है? रुकिए, अगले 2 मिनट में जो आंकड़े मैं आपको बताने वाला हूँ उन्हें देख करके आपका सर घूम जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि पावर हिटिंग के इस दौर में चेन्नई थोड़ी सी पीछे क्यों रह गई है? जवाब है उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, उनका पुराना और जिद्दी अंदाज। 2024 और 2025 में टीम के डूबने की सबसे गहरी वजह यह थी कि आईपीएल में चल रहे 250 रन वाले माइंडसेट को ही अपना ही नहीं पाए। जब इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल आया तो हैदराबाद और कोलकाता जैसी टीमें बिना तो किसी डर के धुआंधार बैटिंग करने में उतर आई और लगभग हर दूसरे मैच में 220 का आंकड़ा पार करने लगी। और दूसरी तरफ चेन्नई अभी भी अपने पुराने ढर्रे पर चल रही थी कि पहले विकेट बचाओ, डीप लेकर के जाओ और आखिरी में तेज खेलो, जिसकी वजह से पाटा पिचों पर वो अक्सर बाकी टीमों से पीछे रहे। और हाँ भाई, सीएसके के बारे में एक चीज आपको मानना पड़ेगा, जिस पिच में 250 बनना चाहिए उधर सीएसके बनाते हैं 210, जिस पिच में 220 बनना चाहिए उधर सीएसके बनाता है 180 से लेकर 190, जिस पिच में 200 बनना चाहिए वो बनाते हैं 160 से लेकर 70। तो भाई देख लो भाई, आप खुद ही देख लो। यकीन नहीं होता तो आइए आंकड़ों से प्रूव करते हैं। पावर प्ले के आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले तो 2025 और 2026 की शुरुआत में खेल एकदम से सुस्त नजर आता है। 2025 के सीजन में पावर प्ले के दौरान चेन्नई की डॉट बॉल परसेंटेज 42.66 रही, यानी जहां पूरी दुनिया पहले 6 ओवर में कूट कूट करके रन बना रही थी, वहां चेन्नई का एवरेज पावर प्ले स्कोर सिर्फ 52.21 था, जबकि बाकी टीमें आराम से 61.40 तक पहुंच रही थी। सबसे ज्यादा हालात तो मैच के शुरुआती 3 ओवर्स में खराब थी, जहां उनका डॉट बॉल परसेंटेज 49.60 था, मतलब हर दूसरी बॉल खाली जा रही थी, जबकि बाकी टीमें सिर्फ 35% डॉट बॉल्स खेल रही थी। विकेट गंवाने के मामले में भी चेन्नई पिछड़ गई, जहां वो पावर प्ले में औसतन 2.07 विकेट खो रहे थे। वहीं दूसरी टीमों का यह आंकड़ा महज 1.45 था। रनों की रफ्तार की बात करें तो पहले 3 ओवर में चेन्नई महज 7.76 के रन रेट से घिसट रही थी, जबकि बाकी टीमें 9.0 की स्पीड से भाग रही थी। हालत ये हो जाती कि जब तक वो मिडिल ओवर्स में रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश करते, तब तक उनके 4-5 विकेट गिर चुके होते। 2025 के सीजन में चेन्नई का पावर प्ले परफॉर्मेंस और बाकी लीग की औसत देख करके दिमाग चकरा जाता है। एक और चीज, एक नया रूल सीएसके की गले की फांस बन चुका है। रूल कोई और नहीं बल्कि इम्पैक्ट प्लेयर। ये रूल 2023 में क्या आया, चेन्नई के लिए तो जैसे जी का जंजाल बन गया। सच तो यह है कि यही रूल उनकी बर्बादी की एक बड़ी वजह साबित हुआ। पुराने टाइम में चेन्नई की सबसे बड़ी ताकत उनके धाकड़ ऑलराउंडर्स थे, जैसे ब्रावो, जडेजा, मॉर्कल और वॉटसन, लेकिन इस नए रूल ने खेल ही पलट दिया। अब टीमें एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट खिलाड़ी खिला सकती है, जिससे 11 खिलाड़ियों की टीम असल में 12 की हो जाती है। अब ऐसे में उन यूटिलिटी प्लेयर्स की वैल्यू खत्म हो गई, जो थोड़ा बैटिंग और थोड़ा बॉलिंग कर लेते थे। तो चेन्नई सुपर किंग्स की 2024 और 2025 वाली ये जो लंका लगी है ना, वो इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है कि भाई तुम पुराने ढर्रों पर कब तक चलोगे। मतलब वही 2010 वाला घिसा पिटा फार्मूला, खिलाड़ियों से वफादारी, बढ़ती उम्र वाले पुराने धुरंधर्स और स्पिनर्स से सामने वाली टीम का दम घोटना। इसी चक्कर में ये फ्रेंचाइजी 2024 के इस नए दौर की तूफानी बैटिंग वाले टेम्पलेट के सामने एकदम ढेर हो गई। अब अगर सीएसके को आगे चलकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे जाने वाली बेइज्जती से बचना है, तो उन्हें इस यादों का कारवां से बाहर निकलना ही पड़ेगा। उन्हें आज की टी20 क्रिकेट के इस मारधाड़ और सुपर फास्ट स्टाइल को अपनाना ही होगा। और भाई मैं एग्री करता हूँ पूरे भाई से। भाई पावर प्ले में सीएसके की हालत खराब, बॉलिंग यूनिट में कुछ अच्छा खासा दम है नहीं, फिनिश कौन करेगा। माई भाई फिलहाल इंजर्ड है, ज्वाइन जरूर कर लेगा भाई, लेकिन माई भाई भी कब तक खेलेंगे, कब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे भाई एक बंदा। माई भाई का भी एज हो चुका है। जो कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़, उसको भी बढ़िया खेलना चाहिए, टीम को भी खिलाना चाहिए। फील्डिंग इनकी खराब, मतलब सभी मामलों में बेरा गर्क ही है।
तो भाई आज ये वीडियो उधर तक था। मैं तो 110% इस भाई से एग्री करता हूँ। आप सभी को कैसा लगा वीडियो बता देना लाइक शेयर और कमेंट करके। और अगर ऐसे आप देखना चाहते हो भाई वीडियो तो सब्सक्राइब भी करके रखना। गुड बाय भाई लोगों।